हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो आज का टॉपिक है कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इस टॉपिक में हम लोग कोण का यानी कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सब कोणों का जो है हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग एक सारणी बनाएंगे और उस सारणी में सारे कोणों का मान ज्ञात करेंगे। तो चलो बच्चों सारणी बनाते हैं। सारणी जो है पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। इधर हम लिख सकते हैं कोण, जिसको हम लोग बोल सकते हैं थीटा। उसके बाद इस तरह से खींच लेंगे जिससे कि देखने में भी सही लगे। अब हम लोग चलते हैं, हम 0 से लेकर 4 तक का लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। एक ट्रिक है, एक तरह समझ लीजिए। इसको प्रत्येक में 4 से भाग देंगे। प्रत्येक में 4 से भाग दिए। उसके बाद सभी का जो है अंदर रूट कर देंगे। सभी का कर दिए। उसके बाद इसका मान प्राप्त करेंगे। जैसे 0/4 तो 0, तो इसका मान हो जाएगा 0। जैसे 1/√4, इसका जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। इसको जब हल करेंगे तो ये आता है √2/2। फिर इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2। फिर ये जो इसको हल करेंगे तो ये आता है √3/2 और इसको हल करेंगे तो आ जाता है 1। ये जो मान प्राप्त हुआ है, ये सभी मान जो है, सभी मान जो है साइन थीटा, ये सभी मान साइन थीटा का हो जाएगा। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान, ये जो मान प्राप्त हो ये 0 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का 1/2 हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का 1/√2 हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री का √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। अब आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा में उल्टा चलेंगे। वहां से पहले हो जाएगा 1, 1 के बाद आता है √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 और ये मान हो जाएगा इधर 0। उसके बाद टेन थीटा में चलेंगे। टेन थीटा का सूत्र एक लिख लीजिए आप लोग।
टेन थीटा का सूत्र होता है एक साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और बराबर 1/tan थीटा भी होता है। याद एक चीज रखिएगा, ये सब हम tan थीटा में चलेंगे तो साइन बटे कॉस 0/1, 0, 1/2 और बटे तो √3/2, तो ये हो जाएगा 1/√3। हल करने के बाद ये प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये हो जाएगा, दो दो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। 1/0 ये हो जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद हम चलते हैं कॉट में। तो कॉट में चलते हैं तो इसमें जो है इसका जस्ट 10 का उल्टा कर देंगे। यहाँ 0 है तो यहाँ 0/1 है, तो ये हो जाएगा 1/0। इसका मतलब ये हो जाएगा अपरिभाषित। यहाँ 1/√3 है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा √3। इसका एक ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। ये जो है 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेक थीटा में। सेक थीटा में चलेंगे तो इसमें जो है सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो यहां पर चलेंगे कॉस 0 का मान है 1, तो इसका भी मान हो जाएगा 1, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। इसका मान 1/1, इसका मान √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद इसका मान √2 हो जाएगा। इसका मान 1/2 है, तो ये 2 हो जाएगा। इसका मान, अब इसका मान 0 है तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब लास्ट में है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में साइन को उल्टा चलेंगे। यहाँ 0 है तो यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ 2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर √2 हो जाएगा, यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस प्रकार 0 से 90 डिग्री का मान इस तरह से है। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इस प्रकार बच्चों ये सारे मानों को जो है याद रखना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों इस सारणी को अच्छे तरीके से अपने कॉपी में उतार लीजिए, जिससे कि 8.2 सवाल बनाने में सहूलियत होगी। तो प्यारे बच्चों इसको उतार लीजिए। तो चलो बच्चों अब चलते हैं प्रश्नावली 8.2 में। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू है, यहाँ गुना का चिन्ह देंगे। यहाँ cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 गुना, उसके बाद cos 60 का मान होता है 1/2। √3 गुना √3 ये हो जाएगा 3, 2 गुना 2 ये हो जाएगा 4 प्लस
1/2 गुना 1/2, ये हो जाएगा 1/4। यहाँ 4 का एलसीएम 4 होगा, 3 + 1 तो हो जाएगा 4/4, कट के हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 1। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 है आपका, 2 है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलो बच्चों इस सवाल नंबर 2 को भी हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो यह हो जाएगा 2 गुना tan 45 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 गुना 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4, इसको हम काट भी सकते हैं यहाँ पर भी। तो ये हो गया आपका 2 आंसर हो गया। अब चलो बच्चों सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 है कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब चलो बच्चों इसका अभी मान लिखते हैं। कॉस 45 का मान होता है 1/√2 अपॉन सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का मान होता है 2। इसको फिर हल करते हैं। 1/√2 बटे इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ ना कुछ तो एक एलसीएम लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा √3, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 2√3। अब यहां से हम हल करते हैं। 1/2 गुना √3 ऊपर चला जाएगा, बटे हो जाएगा 2 + 2√3, 1/√2 हो गए। उसके बाद यहां पर हल करते हैं √3, यह हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6। तो प्यारे बच्चे इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण यहां पर यदि प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस लेकर परिमेयकरण करेंगे। यहां हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6, तो ये हो जाएगा √3 2√2 माइनस 2√6 बटे हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 2√6
√3 गुना √2 √6 माइनस 2√18 √3 गुना √6 √18 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुना 2 माइनस 2 दूनी 4 गुना 6। यहां पर हो जाएगा 2 कॉमा ले लेते हैं, यह हो जाएगा √6 माइनस √18 बटे 8 माइनस 24। तो प्यारे बच्चों इसके आगे भी हल करेंगे, तब तक आप इसको उतार लीजिए आराम से। चलो बच्चों अब यहां से इससे आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा √6 माइनस √2 गुना 9 बटे माइनस 16 2 8 16। इस प्रकार यह हो गया √6 माइनस 3√2 बटे माइनस 8। ये माइनस इधर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटे माइनस 8। ये कट गया तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटे 8। यही आंसर हो गया आपका। अब हम चलते हैं सवाल नंबर चलते हैं 4 पर। सवाल नंबर 4 जो है इस तरह से है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इसको अब हल करना है। तो ये हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60 का मान हो जाएगा 2/√3। उसके बाद sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 प्लस cot 45 का मान हो जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों इसको फिर पुनः हल करेंगे। ऊपर वाला कैल्शियम लेंगे तो यह हो जाएगा 2√3, तो यह हो जाएगा √3, 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा प्लस 2√3 माइनस 4 बटे ये हो जाएगा, फिर इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये भी हो जाएगा 2√3। उसके बाद ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस यहाँ 2 से भाग देंगे
तो यहाँ 2 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस यहाँ हो जाएगा 2√3। तो प्यारे बच्चों इसको जो है पुनः हल करते हैं, तो यहाँ 2√3 या 2√3, तो यह हो जाएगा 3√3 -4 बटे, यहाँ पर भी वही बात हो जाएगा 3√3 प्लस 4। 1 मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर भूल गए। यहाँ पर हो जाएगा 2√3 गुना ऊपर चलेगा 2√3 बटे, यहाँ पर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 प्लस 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3√3 -4 बटे 3√3 प्लस 4। तो प्यारे बच्चों इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, तो कर लीजिए परिमेयकरण। तो ये हो जाएगा 3√3 -4 बटे 3√3 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर बटे 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, तो माइनस होगा। तो इसको हल करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो हो जाएगा 3√3 का, तो इसको उतार लीजिए, यहाँ पर न एडजस्ट होगा। चलो अब इससे आगे हल करते हैं। यहाँ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर -2 गुना 3√3 गुना 4 प्लस b स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर बटे 9 गुना 3 -16। यहाँ पर होगा 3 तिहाई 9 गुना 3 -2 तिहाई 6 6 चौके 24√3 प्लस 16 बटे 27 -16। यहाँ पर हो जाएगा 27 -24√3 प्लस 16 बटे 11। अब यहाँ हो गया 27 प्लस में, यहाँ 16 प्लस में है, 7 6 13 3 1 4 -24√3 बटे 11। यही आंसर हो गया प्यारे बच्चों। 1 का 4 तक सवाल का हल हो गया है। तो प्यारे बच्चों फिर पुनः मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग इस क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।